नमस्कार दोस्तों। जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं तब से कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, वहीं पे कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं। यूरोप के भी कुछ देश जो हैं वो घबराए हुए हैं कि ट्रंप की वॉर को लेकर क्या नीतियां निकल कर आने वाली है। लेकिन एशिया के अंदर दो देश ऐसे हैं जिसमें से एक तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद, जिसका नाम है चाइना, और दूसरा देश है जापान। जी हाँ, जापान बहुत ज़्यादा खुश है ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद। वो घबराया हुआ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुश है। अभी क्या डेवलपमेंट निकल कर सामने आई है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम तमाम आपके लिए रोज़ाना ये वीडियोज़ लेकर आते हैं, तो आप जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करें, अपने परिवारजनों तक, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जापान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद लोग इतना ज़्यादा खुश हैं कि वहाँ पर लोग जो है शिंजो आबे, जो जापान के एक्स पीएम थे, उनके साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप की मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। शिंजो आबे को जो है कुछ टाइम पहले असैसिनेट कर दिया गया था एक जापानीज़ द्वारा ही, जिसने पता नहीं प्रिंटर से कोई बंदूक बनाई थी और फिर शिंजो आबे को असैसिनेट कर दिया था। लेकिन वहाँ पर यूएसए के अंदर जो है ट्विटर के ऊपर मीम्स चल रही हैं शिंजो आबे और डोनाल्ड ट्रंप की। इस तरीके से लोग जो है अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं जापान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद। अब डेवलपमेंट क्या निकल कर सामने आती है, देखिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मिलिट्री बेस है जिसका नाम है डार्विन मिलिट्री बेस। उस डार्विन मिलिट्री बेस के अंदर जो है ऑस्ट्रेलियन आर्मी है, अमेरिकन आर्मी है, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बहुत टाइम से ये बोल रहे थे कि आप प्लीज़ जापान से कि आप अपनी आर्मी भी यहाँ भेज दीजिए। लेकिन जापान एक डर में था कि नहीं, हम रुक जाते हैं, नहीं भेजते हैं, चाइना और अग्रेशन हमारी तरफ ना दिखाने लग जाइए, वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं तब से जो है जापान ने अपनी आर्मी भी अब अलाउ कर दी है उस डार्विन मिलिट्री बेस में जाने के लिए। इनफैक्ट सिर्फ वहीं पर नहीं, टिंडन जो एयर बेस है, जो सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए है या फिर जो एयरफोर्स के लिए है, जहाँ पे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान की एयरफोर्स वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगी, और जो डार्विन मिलिट्री बेस है वहाँ पर जो है यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री अब प्रैक्टिस करेगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से चाइना के लिए ये एक बहुत ही दुखद खबर है, जहाँ पर चाइना जो है साउथ चाइना सी के अंदर अपना अग्रेशन दिखा रहा था, ईस्ट चाइना सी के अंदर अपना अग्रेशन दिखा रहा था, और बता रहा था किस तरीके से वो जो है जापान को काउंटर कर सकता है जो बाइडेन की सरकार के अंदर, जब वो यूएसए के प्रेसिडेंट थे। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते हैं तब से जापान के तेवर ही बदल गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जो व्यक्ति चुनाव जीता है वो हमारे फेवरेबल बातें करेगा, चाइना के विरुद्ध बातें करेगा। और इसके अंदर ही जापान के पीएम ने कुछ टाइम पहले एक कॉन्सेप्ट दिया था एशियन नेटो का, जिसको हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि हम जो है अभी हमारे चाइना से रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, थैंक्स टू ब्रिक्स, थैंक्स टू रशिया, थैंक्स टू पुतिन, कि उन्होंने हमारे चाइना से रिलेशंस थोड़े बहुत अच्छे करवा दिए हैं। जो हमारी टेंशन थी, बॉर्डर टेंशन, वो कम हो गई है। इसी के साथ साथ हमें कोई भी डिफेंस कॉपरेशन वेस्ट के साथ अभी नहीं चाहिए चाइना से रिलेटेड। इसलिए चाइना जो है डिफेंस एशियन नेटो का कॉन्सेप्ट रखता है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस और यूएसए ये देश होंगे जो चाइना को काउंटर करेंगे। इस तरीके से एशियन नेटो का कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है, और यूएसए को ये बहुत अच्छे से पता है कि इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया जो है अभी किसी भी डिफेंस कॉपरेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो चाइना के विरुद्ध होगी स्पेसिफिकली। और जब तक इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक उसे और देशों को पार्टिसिपेशन करवाना पड़ेगा, जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, फिलीपींस हो गया, या फिर बाकी और देश हो गए जो इंडो पैसिफिक के अंदर हैं, जो चाइना के अग्रेशन से झेल रहे हैं, जो चाइना के अग्रेशन को झेल रहे हैं। अब आप देखते जाइएगा किस तरीके से और डेवलपमेंट्स निकल कर सामने आती है। और इनफैक्ट फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो आर्मी है वो जापान के मिलिट्री बेस पर जाए और वहाँ पर जाके भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, यूएस की आर्मी भी वहाँ पर जाए। इसी के साथ साथ हम आपके लिए एक और चीज़ लेकर आए हैं, बातचीत, जो हमारा रिसेंटली एक नया शो है जिसके अंदर मैं और कार्तिक साथ में बैठकर किसी एक मुद्दे के ऊपर इस तरीके से बातचीत करते हैं जैसे आप अपने दोस्तों से कर रहे हैं, और आपको उसी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि वो मुद्दा क्या चल रहा है। आप उसे भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर वो बातचीत है। नीचे कमेंट जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जाइए उस वीडियो को भी देखिए, और इस डेवलपमेंट के ऊपर भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।